अब सवाल है विभागों के बंटवारे का। शपथ ग्रहण के बाद से ही राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है कि आखिर दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को कौन सा महकमा मिलने जा रहा है। के बाद फिर इंतजार, मंत्री बने अब विभागों का इंतजार। प्रदेश में जब से भजनलाल सरकार बनी है काम सभी हो रहे हैं, लेकिन उसमें इंतजार का तड़का लगता है। आप पिछले पैटर्न को गौर करके देख सकते हैं। सीएम बनने से लेकर कैबिनेट गठन तक सब में सस्पेंस और इंतजार का दौर देखा गया। अब कैबिनेट का गठन हो गया है तो एक बार फिर विभागों के बंटवारे पर इंतजार का दौर शुरू हो चुका है। रविवार को पूरा दिन इसी इंतजार में गुजरा कि शायद छुट्टी के दिन मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो जाए, लेकिन ऐसा न हो सका। प्रदेश की सियासत में इंतजार और कयासों का जो तालमेल देखने को मिल रहा है, उसके दरमियान विभागों के बंटवारे पर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा निगाहें उन मंत्रियों पर हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें पावरफुल महकमे दिए जाएंगे। इन सब में सबसे पहला नाम है दिया कुमारी का। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिया कुमारी को भजनलाल सरकार में बेहद खास विभाग दिया जा सकता है। कई जानकार तो उन्हें गृह मंत्री बनाने तक की चर्चाएं कर रहे हैं। ऐसी भी चर्चा है कि अगर मुख्यमंत्री गृह मंत्रालय अपने पास रखते हैं तो उन्हें वित्त मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अगर इन दोनों महकमों को सीएम अपने पास रखते हैं तो फिर उन्हें कम से कम 2 बड़े महकमे दिए जाएंगे, जिसमें से न केवल राजपूत समुदाय में मजबूत संदेश जाएगा, बल्कि महिला वोटरों में भी उनकी पकड़ मजबूत हो सकेगी। अनुभव को देखते हुए यूडीएच जैसे महत्वपूर्ण महकमे भी उन्हें दिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो पहली बार मंत्री बने हैं। वो दूसरे ऐसे दलित विधायक हैं जो उप मुख्यमंत्री बने हैं। राजनीति के जानकार मानते हैं कि बीजेपी दलितों के बीच अपना जनाधार मजबूत करना चाहती है। कांग्रेस के कोर वोट में सेंध मारने के मकसद से दूसरी बार दूदू से चुनाव जीत कर आए प्रेमचंद बैरवा को महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है। लोकसभा चुनाव में दलितों को बीजेपी की ओर से ज्यादा नजदीक लाने के लिए भजनलाल सरकार बैरवा को पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग दे सकती है। राजस्थान कैबिनेट में शपथ लेने वाले 22 मंत्रियों में से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सबसे वरिष्ठ नेता हैं। वसुंधरा सरकार में भी वो मंत्री पद संभाल चुके हैं। जानकार मान रहे हैं कि उन्हें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्रालय मिलना तय है। उसकी वजह है किरोड़ी लाल का MBBS होना। उनको ये महकमा इसलिए भी दिया जा सकता है क्योंकि गहलोत सरकार में परसादी लाल मीणा के पास ये विभाग था। पूर्वी राजस्थान के मीणा वोटरों के बीच बीजेपी अपनी पैठ को और मजबूत बनाना चाहती है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महकमा डॉक्टर किरोड़ी लाल की पसंद भी बताया जा रहा है। अब बात आती है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ केंद्र सरकार में युवा खेल के साथ प्रसारण मंत्रालय का जिम्मा संभाल चुके हैं, इसलिए उन्हें भजनलाल सरकार अहम जिम्मेदारी दे सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि भजनलाल सरकार फ्लैगशिप योजनाओं से जुड़े महकमों की जिम्मेदारी उन्हें दे सकती है। राज्यवर्धन टास्क मास्टर माने जाते हैं। बीजेपी में उन्हें यूथ आइकन माना जाता है, इसलिए सीएम भजनलाल राठौड़ को युवा और खेल मामलों के मंत्रालय के साथ PHED दिया जा सकता है। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के आरोपों के घेरे में चल रहे प्रोजेक्ट पर सरकार की निगाहें हैं। कई मामलों में जांच चल रही है और हर घर तक नल से जल पहुंचाने की योजना में कई तरह की दिक्कतें हैं। ऐसे में राठौड़ को इस विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग भी राठौड़ को दिया जा सकता है। खबरें ये भी हैं कि सीएम उन्हें राजस्व जैसे महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी दे सकते हैं, पर इन सब के बीच महकमों का बंटवारा कब होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले मंत्री बनने का इंतजार और अब पोर्टफोलियो की प्रतीक्षा। भजनलाल सरकार में लगता नहीं कि अगले 1-2 दिन में महकमों का बंटवारा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही इशारा कर रहा है, मगर जो कद्दावर नेता है उनको महत्वपूर्ण विभाग मिलना तय है, क्योंकि बीजेपी को सभी की सभी 25 सीटें जीतनी है लोकसभा चुनाव में, तो फिर बड़े नेताओं को अहम ओहदों से जरूर नवाजना तय है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। तो प्रतापगढ़ से बड़ी